Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and viewers, as you know that our subject anatomy is started, and in anatomy we started the chapter cardiovascular system. So there are two most important topic remaining and cardiovascular system according to the curriculum of faculty and nursing boards. So one is the arch. Arch. One topic is arch of aorta and branches of aorta, and what is thoracic aorta and abdominal aorta. और हमारे साथ जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद जो है ये डायग्रामेटिकली मैंने भी आपको आपके लिए ये बनाया है, और साथ ही हमारे साथ एक दूसरा लास्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लास्ट जो है हमारे साथ एक टॉपिक रह चुका है, और वो है अपर एंड लोअर लिम्स arteries and veins, yeah, vessel of the upper and lower limbs. So these two most important topic आर रिमेनिंग. सो हम आज जो है ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज आर्च ऑफ एआर्टा एंड व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ एआर्टा. आर्च ऑफ एआर्टा क्या चीज है और इससे कितने ब्रांचेस निकलते हैं, शाखें निकलती हैं. सो एआर्टा फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि एआर्टा क्या चीज है. So aorta is the main artery in the body. बॉडी में सबसे बड़ा आर्टरी जो है जिसको हम शरियानी आज़म कहते हैं, ये सबसे बड़ा वेसल है, जिस्म में सबसे बड़ा वेसल है. और याद रखना aorta जब the part lie in the thoracic area is known as the thoracic aorta. aorta का वो हिस्सा जो थोरेसिक रिज कैविटी में हार्ट के साथ जो है वो वाक़या हूँ या उस थोरेसिक रीजन में हूँ, उसको हम थोरेसिक एआर्टा कहते हैं. एआर्टा लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड मेक एन आर्च. एआर्टा जब हार्ट से निकलता है तो आप लोगों को मैंने पहले ही आप बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ये पल्मोनरी वेन जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है और वहां से एक बड़ा वेसल एआर्टा निकलता है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलता है और वहां एक वाल्व भी होता है जिसको हम एआर्टिक वाल्व भी कहते हैं, और ये एक आर्च बनाता है. आर्च का मतलब है मीनार, जिसको हम कहते हैं मीनार. मीनार्च या मीनार जिसको हम कहते हैं मीनार, यानी मीनार पाकिस्तान. ये एक मीनार मेहराब जो मस्जिद में होते हैं इस तरह आर्च बनाता है लाइक दिस. सो ये एक आर्च बनाता है, और इस आर्च ये आर्च जो है ये कहाँ पे होता है, ये हार्ट के बेस के ऊपर होता है. और साथ ही इस आर्च से हम क्या इससे तीन ब्रांचेस जो है एराइज होते हैं. कितनी ब्रांचेस? तीन ब्रांचेस एराइज फ्रॉम द आर्च ऑफ वन ऑन द राइट साइड. एक ब्रांच जो है ये जो आपको नजर आ रहा है ये वन जो है राइट साइड पे ही होते हैं, और ये सब डिवाइड होता है. एक को हम कहते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरे को हम कहते हैं राइट सबक्लेवियर आर्टरी. और लेफ्ट साइड पर इससे दो ब्रांचेस निकलती है, जिसको एक को हम जो है कहते हैं डायरेक्टली, ये अलग-अलग लेफ्ट साइड पे निकलते हैं. एक को लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं और दूसरे को लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं. जब ये एआर्टा हार्ट के बेस पे थोरेसिक रीजन में हार्ट के बिहाइंड जो है ये क्या होता है, ये डिसेंड होता है. डिसेंड मींस नीचे आता है. जब ये नीचे आता है तो वहां क्या होता है, इसको हम डिसेंडिंग एआर्टा फिर कहते हैं, डिसेंडिंग एआर्टा. तो डिसेंडिंग में जब ये क्या हो, इससे छोटी छोटी वेसल आर्टरीज निकलती हैं जिसको हम इंटरकास्टल आर्टरीज जो मुख्तलिफ रिब्स को सप्लाई करते हैं. और याद रखना एआर्टा जब हार्ट से निकलता है तो इससे
एक छोटी वेसल जो है इससे आर्टरी निकलती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करते हैं। जब ये डायफ्राम को पहुंचते हैं तो डायफ्राम से क्या होता है, मैंने ये लिख दिया है, ये डायफ्राम से जब वो लिखते हैं तो यहाँ डायफ्राम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के लिए इससे क्या होता है, एक आर्टरी जो है निकलती है जिसको हम प्रीनिक आर्टरी कहते हैं। और साथ ही याद रखना जब ये डायफ्राम से नीचे आता है तो फिर ये हम क्या कहते हैं, फिर इसको एब्डामिनल आर्टरी कहते हैं। जब डायफ्राम से नीचे आती है तो ये हम इसको एब्डामिनल आर्टा कहते हैं। एब्डामिनल आर्टा शुरू होता है डायफ्राम से नीचे। जब ये डायफ्राम से नीचे आती है तो इससे एक आर्टरी, एक ब्रांच जो है निकलती है जिसको हम कोइलियक आर्टरी कहते हैं, जो स्प्लीन, हार्ट और पेंक्रियास को ब्लड सप्लाई करते हैं। और साथ ही इससे लंबर रीजन में क्या होता है, किडनी, ईच किडनी, राइट और लेफ्ट किडनी को राइट रेनल आर्टरी और लेफ्ट रेनल आर्टरी, ये दो मेन आर्टरी हैं जो इसके से निकलती है। जब ये लंबर रीजन की से नीचे आती है तो यहाँ क्या होता है, इससे दो एक ब्रांचेस होते हैं, एक जिसको जो इंटेस्टाइन को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करते हैं जिसको हम मेजेंटेरिक आर्टरी कहते हैं, इंटेस्टाइन सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और साथ याद रखना यहाँ एक छोटी सी वैसे आर्टरी ब्रांचेस इससे निकलती है, टेस्टिकुलर या ओरियन आर्टरी उसको हम कहते हैं। जब ये पेल्विक रीजन में दाखिल होते हैं तो ये दो में डिवाइड होते हैं, एक को हम राइट कॉमन एलियक आर्टरी और दूसरे को हम लेफ्ट कॉमन एलियक आर्टरी। सो अगेन ये फर्दर जब पेल्विक रीजन में आते हैं तो ये दो में डिवाइड होते हैं, ईच एलियक आर्टरी। सो एक को हम एक्सटर्नल जो लोअर लिम्स की तरफ सप्लाई करते हैं और एक को हम इंटरनल एलियक आर्टरी कहते हैं। तो सो ये हमारा एक टॉपिक था, इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम दूसरा टॉपिक